जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शंस को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा प्राइस एक्शंस को जो फॉलो करते हैं उनको प्राइस भी देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडेक्स चार्ट में आप इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं और इंडेक्स के चार्ट में आप प्राइस एक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब आपको एक चीज अपने से और समझ लेनी चाहिए कि प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो प्राइस एक्शन का मतलब ये है प्राइस को फॉलो करिए, ठीक है ना। प्राइस को फॉलो इस तरीके से करना है कि आप इंडेक्स के चार्ट पर आपने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, आपको पता चल गया कि मार्केट क्या कर रहा है। यहां से इस स्विंग को ब्रेक किया, मार्केट क्या कर रहा है, तेजी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम और कर लेना है ताकि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ, यहाँ से हमको मार्केट में क्या करना है, ट्रेड कर लेना है। देखिए ऐसा है कि ये तो आपको पता हो गया कि इंडेक्स मार्केट ब्रेक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर की रैली मार्केट में शुरू हो चुकी है। यहाँ आपने इंडेक्स देखकर आपने पता लगा लिया, लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस चार्ट पर थोड़ा सा जाकर वहां पर प्राइस को आपको ये समझना होगा कि मार्केट किस प्राइस पर पहुंचने के बाद तेजी से रैली करने वाला है। तो प्राइस पर पहुंचने का मतलब यह है कि आपको प्राइस पता होनी चाहिए कि मार्केट जो है इस प्राइस पर पहुंचेगा, इस रेट पर जब पहुंचेगा तो यहां से मार्केट में क्या हो जाएगी, तेजी आ जाएगी। तेजी क्यों आएगी, इस बात को आप समझिए कि कोई भी जो सेलर होता है ना, समझिएगा बात को, आप अगर बायर हैं तो आपको सेलर पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। कोई भी सेलर होता है किसी भी चीज को अगर सेल कर रहा है, समझिए अगर कॉल सेल हो रही है, सपोज दैट 19,800 की कॉल क्या हो रही है, सेल हो रही है। मान लीजिए सीई को किसी भी सेलर ने सेल किया, ठीक है, मोटी मोटा मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये सेल किया, उसने कहा 150 पे, मान लीजिए उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब मार्केट, आप ये बताइए कि यहां पर प्राइस एक्शन बनाता हुआ जब जा रहा है तो जब इस 150 के प्राइस को मार्केट क्या करेगा, तोड़ेगा, तब तो ये सेलर्स यहां से निकलेंगे। तो जब ये सेलर्स यहां से मूव कर जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे, तो मार्केट क्या करेगा, फिर एक रैली यहां से कंफर्म रैली मार्केट वहां पे दे देता है। तो यानी जो एंट्रियां यहां बन रही हैं ये एंट्रियां राइट नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी क्या है, सेलर्स के कंट्रोल में है। कहां तक कंट्रोल में है, क्योंकि 150 में उन्होंने सेल किया है तो 150 तक तो मार्केट उनके कंट्रोल में है ना दोस्तों। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ये नजर बना के रखनी है कि मार्केट अभी कहां तक सेलर्स के कंट्रोल में है। अगर सेलर्स के कंट्रोल में है मार्केट तो अभी मार्केट में कुछ खास मूवमेंट होने वाली नहीं है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट किस स्थिति पर पहुंचने के बाद अपने सेलर्स के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर आपकी राइट एंट्री मानी जाएगी। यानी जो राइट एंट्री है, जिसको आप कहते हैं ना कि राइट एंट्री होनी चाहिए, वो राइट एंट्री आपकी वहीं पर होती है जहां पर सेलर्स अपना कंट्रोल छोड़ देता है, वहां से यानी मार्केट से वो भाग जाता है वहां से, ठीक है ना, आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है, तभी जाकर वहां से क्या होगी, मार्केट में एक तेजी आएगी। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग ज्यादातर ये ट्रेड करते हैं कि मार्केट ने इंडेक्स में यहाँ पर ब्रेक कर दिया, अब हम लोगों ने एंट्री बना ली, बाद में पता चला कि वो घूम के फिर आ गया यहाँ नीचे, ठीक है ना। तो वो नीचे ना आए और एक कंफर्म आपको रैली दे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए प्राइस चार्ट को भी जाकर एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं 19,800 के कॉल की, तो हम लोग इसी पर चलेंगे। और ये चूंकि घटना घटी थी 20 तारीख को, और इसके पहले की जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिया है वो 20 तारीख के चार्ट पर दिया है, इसलिए हम 20 तारीख के चार्ट पर ही चलकर देखेंगे कि हमको अपनी पोजीशंस को किस तरीके से वहां पर बनानी है, किस प्राइस पर बनाना है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन आप समझ चुके हैं, इंडेक्स पर आपको पता है कि किस किस स्थिति में आपको अपना ट्रेड जो है आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर आप प्राइस को मिला लेते हैं उसके साथ ना, तो आपका जो ट्रेड है ना बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। इसलिए हम लोग चलते हैं सीधे कहा, 19,800 की कॉल को देखेंगे और चार्ट को भी एनालाइज करते हैं। तो पहले चार्ट देख लेते हैं ना दोस्तों, 20 तारीख का हम लोग चलते हैं, चार्ट देख लेते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, ठीक है ना। अब ये तो आज का रहा, ये कल का रहा, ये रहा चार्ट 20 तारीख का, ठीक है। ये 20 तारीख का चार्ट है, समझिएगा बात को, ठीक है। इस 20 तारीख के चार्ट में मार्केट ने क्या किया, यहां से मैं इसको गोला लगा देता हूं ताकि आप समझें। ये 20 तारीख का चार्ट है, ठीक है ना। इस 20 तारीख के चार्ट में मार्केट ने क्या किया, यहां से रैली देना शुरू कर दिया और एक वन वे रैली मार्केट में यहां पर आई, 19,800 की कॉल। तो 19,800 के मार्केट ऊपर निकल गया, यानी 19,800 सेल था, ठीक है ना। तो 19,800 सेल था, तो किस प्राइस पर वो सेल था ये हम चल के क्या करेंगे, प्राइस चार्ट पर जाकर ढूंढ लेंगे। और फिर हम लोग को ये पता हो जाएगा कि ठीक है, अगर 150 पे सेल है तो 150 के ऊपर निकलेगा तो तेजी आएगी। तो हम क्या करना है, इंडेक्स का चार्ट देखते रहना है और प्राइस चार्ट को भी लगा लेना है अपने ट्रेडिंग के समय, और वहां देखते रहना है कि इस प्राइस को कितनी समय मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है। और जैसे ही वो ब्रेक करता है, यही आपकी राइट एंट्री है दोस्तों, समझिएगा बात को, बहुत अच्छी बात है। यही आपकी क्या कहला जाएगी, राइट एंट्री कहला जाएगी। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राइट एंट्री चेक करने के लिए कहा,
इंडेक्स का चार्ट हमने दिखा दिया। अब चलते हैं प्राइस चार्ट पर कि वहां प्राइस चार्ट पर जब इस तरीके से मार्केट यहां पहुंचता है तो वो क्या प्राइस थी और किस प्राइस के टूट जाने के बाद मार्केट में रैली आई, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं कहां पे, प्राइस चार्ट पे चलते हैं। 19,800 का हम लोग खोल लेते हैं, कॉल खोल लेते हैं और चल के आपको दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, खोल लेते हैं ये 19,800 का कॉल। ये रहा 19,800 की कॉल का चार्ट। चूंकि हम लोग उसको देख रहे थे 5 मिनट में, तो हम लोग यहाँ भी इसको क्या लगा लेंगे, 5 मिनट में लगा लेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। यहाँ चले गए 5 मिनट में। अब हम लोग उसको देख रहे थे 20 तारीख की, 20 तारीख का चार्ट था, ये रहा 20 तारीख का चार्ट, ठीक है ना। आ गए हम लोग यहाँ पे कहा 19,800 की कॉल के प्राइस चार्ट पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है ना। ये रहा प्राइस चार्ट, ठीक है ना, ये प्राइस चार्ट रहा, ठीक। अब आप देखिएगा यहाँ भी एसआरटी उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। जिस तरीके से आप एसआरटी को यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को आप जिस तरीके से इंडेक्स चार्ट पर आप लगाते हैं, उसी तरीके से ये आपका कहाँ काम करेगा, आपका प्राइस चार्ट पर भी ये काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चलते हैं सीधे और ये देखते हैं कि ये किस प्राइस पर मार्केट में ये सेलिंग हुई थी। यानी हमको तो ये देखना है ना कि सेलिंग आखिर 19,800 के किस प्राइस पर सेलिंग हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं और चार्ट को क्या कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, इसको ऊपर करके देखते हैं कि आखिर सेलिंग कहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये लगातार ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है, जहाँ पर ये मैं रख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये आप समझिएगा बात को। यहाँ पर क्या है, मार्केट में क्या हुई थी, सेलिंग आई थी। डे बिफोर की बात हो रही है, ठीक है ना। जब भी आप चार्ट देखेंगे तो डे बिफोर पर आपको अपनी नजर बनानी होगी। यहाँ पर सेलिंग हुई थी, चूंकि यहाँ पर इस यहाँ पर मार्केट साइडवेज टाइप का था, तो यहाँ पर क्या हुई है, पोजीशंस बहुत सारी बनी है, ऊपर की भी बनी है और नीचे की भी बनी है, आप समझिएगा बात को। तो ऊपर की पोजीशन ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो ये वाला पॉइंट लगभग 150 के आसपास है, ठीक है ना। यानी 150 पर कॉल सेल हुई है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। ये 150 पर क्या हुई है, कॉल सेल हुई है, यानी सी सेल हुई है, ठीक है ना। और ये वाला जो प्राइस है, इस वाले प्राइस को हम कंफर्म कर लेते हैं। ये प्राइस कहाँ पे है, ये प्राइस है 97 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर जो है 97 पर पुट सेल हुई है, ठीक है ना। ये 97 के आसपास क्या हुई है, पीई सेल हुआ है, ठीक है। ये देखिए अब आपको क्लियर हो गया, 150 पर सेल हुआ है कॉल और 90 यानी 97 रुपए पर सेल हुआ है पुट। अब आप समझिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कंफर्मेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस 150 के प्राइस को ब्रेक कर देगा, आप समझिएगा, जैसे ही 150 के प्राइस को ब्रेक कर देगा तो ये क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर जो सेलर हैं, ठीक है ना, जिन्होंने कॉल सेल करी है और ये पुट सेल करे हैं, ठीक है ना, दोनों सेल होती है तो आपको पता ही है मार्केट में। अब इस 150 को मार्केट ब्रेक करेगा तो क्या हालत होने वाली है, ये सेलर्स यहाँ से भाग जाएंगे। ये क्या करेंगे, भाग जाएंगे, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो पोजीशंस को जैसे ही ये ऑफ करेंगे, अपनी पोजीशंस को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, यानी निकलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तब फिर क्या होती है, मार्केट में तेजी आती है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि इंडेक्स चार्ट को हमने देख लिया कि ब्रेक कर रहा है, किस प्राइस पर एंट्री करना है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्राइस हमको क्या मिल गई दोस्तों, प्राइस हमको मिल गई 150, यानी मार्केट 150 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक तेजी आ जाएगी। मोमेंटम को पकड़ने का यही तरीका होता है दोस्तों कि सेलर्स को आप लोग ये देख लीजिए किस प्राइस पर सेल हुआ है और उस सेलिंग प्राइस को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगी, एक रैली ऊपर की ओर आ जाएगी। मार्केट में क्या हो जाएगा, मोमेंटम शुरू हो जाएगा। आप समझिएगा बात को, ठीक है ना। ट्रेडिंग तो आप लोग या हम लोग दिन भर करते हैं, लेकिन जो बायर्स होते हैं उनको फायदा मोमेंटम पर ही तो मिलता है। तो मोमेंटम को पता लगाने के लिए हमको क्या करना है, प्राइस चार्ट पर प्राइस का सिंपल सा बस पता कर लेना है कि आखिर सेलिंग किस प्राइस पर कर गए हैं, ठीक है ना। जिस प्राइस पे वो सेलिंग कर गए हैं, चाहे ऊपर की कर गए हो चाहे नीचे की कर गए हो, बस उसका टूटने का क्या करना है, इंतजार करना है। इसी को बोलते हैं मार्केट में जो आदमी पैसेंस रखता है उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। तो पैसेंस रखना बड़ी चीज नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर अपना पैसेंस हम तोड़ेंगे कब। देखिए दोस्तों, ऐसा है, सब सिखाते हैं कि मार्केट में पैसेंस होना चाहिए। अरे पैसेंस भर से कुछ नहीं होता है, पैसेंस तो होना चाहिए, ये तो मैं भी कहता हूं, लेकिन पैसेंस कहां तक होना चाहिए, है ना। और फिर पैसेंस अपना कब तोड़कर आपको एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है ना। केवल पैसेंस से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, पैसेंस अपना कब तोड़ देना है, ठीक है ना, इस बात पर ध्यान देना है।
ठीक है ना, कहां तक पेशेंस बना के रखना है, ठीक है ना। तो जब चार्ट खुला, यानी मार्केट जब खुला, तो हमको पेशेंस 150 और ये 97 के बीच में क्या करके रखना है, पेशेंस बना के रखना है। कहां से कहां तक, 150 से लेके 97 तक। ये जो एरिया है ये पेशेंस का एरिया है। आप समझिए, पेशेंस रखना तो है, पर कहां तक, ये पेशेंस का एरिया हो गया, ठीक है ना, ये पेशेंस का एरिया है। अब जैसे ही मार्केट ने आप इसको तोड़ दिया, तो फिर आप अपना पेशेंस काहे धारण किए हुए हैं, आप सीधे हमला करिए, निकालिए अपनी जो है पोजीशंस को और यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। यही है सही तरीका मार्केट में ट्रेडिंग करने का। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं कि सेलर्स का जो सेलिंग पॉइंट है, यानी सेलिंग का रेट, यानी आपको क्या पता लगा के रखना है, सेलिंग का रेट। दोस्तों अगर सेलिंग के रेट को आप नजर रखेंगे ना, तो आपको मार्केट धोखा नहीं दे पाएगा। अब आप समझिए, यहाँ पर मार्केट कूद फांद मचा रहा है, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और आप जो होशियार ट्रेडर है वो क्या करता है, पैसेंस धारण करता है। और पैसेंस धारण कहां तक करेगा, पैसेंस धारण करेगा इन दोनों के रेंज के बीच में, यानी 150 से लेकर 97 के बीच में वो क्या कर रहा है, पैसेंस धारण किए हुए हैं। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, अपने सारे पैसेंस को वो किनारे रखकर और अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देता है, और फिर क्या करता है, मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना लेता है। अब आप जरा सोचिए, मार्केट अगर 97 को ब्रेक कर देता तो क्या होता, समझिएगा बात को, ठीक है। क्योंकि 97 में लोगों ने सेलिंग करी है, निश्चित है 100-110 के ज्यादा से ज्यादा अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, ठीक है ना। अब अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देता तो क्या हाल होने वाला था, थोड़ा हम लोग ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप आइए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये रहा मार्केट का 97 का इलाका। मार्केट ने जैसे ही यहाँ 102 के आसपास यहाँ इसको ब्रेक कर दिया ना, इस एरिया को ब्रेक किया, ठीक है ना, जिसको मैं कह रहा था, ये ब्रेक हुआ, तो अब आप यहाँ भी रैली का मजा ले लीजिए। ये देखिए, ठीक है ना, ये 97 का ये एरिया है, ठीक है ना। जैसे ही इस एरिया को मार्केट क्या करता है, नीचे साइड ब्रेक करता है। समझिए, मैं जो बता रहा हूँ बात बहुत छोटी है, लेकिन बहुत मजेदार बात है, ठीक है ना। इसको मजा लेके आप ट्रेड करिए, समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। अब मैं जो कह रहा था कि मार्केट 97 को ब्रेक करेगा तो नीचे भाग जाएगा मार्केट। ये देखिए, ये है 90, ये वही एरिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जैसे इसको ब्रेक करने लगता है, तो ये देखिए, ये बड़ी कैंडल, ये भागे पुट सेलर, ठीक है ना। अब ये यहाँ तक यहीं पर स्टॉप लॉस लोगों ने रख लिया जिन्होंने सेलिंग किया। अब ये देखिए, तनातन ये भागना शुरू कर दिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। इट्स सो सिंपल मेरे दोस्तों, बस आपको सिर्फ प्राइस को ध्यान रखना है। सिर्फ प्राइस, देखिए लोग प्राइस एक्शन को अधूरा समझते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप केवल इंडेक्स चार्ट को आप देखकर अपना प्राइस एक्शन आप बना लेंगे। आपको प्राइस एक्शन में क्या करना पड़ेगा, प्राइस चार्ट को दोस्तों जाना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बस छोटी सी चीज देखना है कि सेलिंग कहाँ कहाँ हुई है, दैट्स इट। और जैसे ही सेलिंग आप कंफर्म कर लेते हैं, इसके बाद आप देखिए मजा, आप ट्रेडिंग करिए ना, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपको पता हो गया है कि आपको कहां तक रुकना है और कहां पर हमला कर देना है। तो दोस्तों समझ रहे हैं हमारी बात को। अब यहां पर देखिए, मार्केट ने क्या कर दिया, एकदम तड़ातड़ जो है यहाँ पे मार्केट, चूंकि वो भाग गए, ठीक है ना, वो लोग क्या हो गए, भाग गए, बड़ी कैंडल यहाँ पे बन गई, ठीक है। रिटेस्ट करने गया और फिर पिटाई हो गई, फिर रिटेस्ट करने गया, फिर पिटा, फिर रिटेस्ट किया, फिर पिटा, फिर रिटेस्ट करने गया, फिर पिटा। ये बार बार पिटेगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जो माई आका थे ना, जो सेलर्स थे ना, जिन्होंने पुट सेल करी थी, वो फूट लिए वहां से, ठीक है ना, वो वहां से क्या कर लिए, निकल लिए, तो मार्केट का ये हाल हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं हमारी बात को दोस्तों। तो आज हम लोगों ने ये मार्केट पे यहाँ पर सीखा कि जो कॉल सेलिंग हुई थी वो 150 पे, और जो पुट सेलिंग हुई थी वो 97 पे, ठीक है ना। ये दो प्राइस को हम लोगों ने पकड़ लिया था। इसके बीच में मार्केट जब तक रहा, ये था नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पर ट्रेड नहीं हो सकता था। और जैसे ही दोनों प्राइस को मार्केट ब्रेक करता है, तो ऊपर भी हम लोगों ने सीखा कि ब्रेक करता है तो पोजीशंस लेनी है, और नीचे भी हम लोगों ने सीखा कि ब्रेक करना है तो पोजीशंस को ले लेनी है। तो प्राइस एक्शंस का सही तरीका यही है दोस्तों, आप प्राइस एक्शंस को ट्रेड करिए, और याद रखिए कि प्राइस एक्शन के साथ एसआरटी को जरूर मिलाइए। एसआरटी मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये तीन चीजें ये मान के चलिए कि मार्केट के पिलर्स हैं, बिना इनके मार्केट चल नहीं सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।